अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। और जी, मेरी काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आई। ये मेरी 3 से 4 दिन की छोटी-छोटी सी क्लिप्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं है और टांग पे आप लोगों को पता है कि फ्रैक्चर हुआ हुआ है, तो अब तक सेट नहीं हो पाया। और मैंने कहा कि आप लोगों को अपनी जो है वो खैरियत से आगाह करूँ कि मैं कितनी बेटर हूँ पहले से। तो मैं पहले से बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी हूँ कि मेरा गला भी बहुत ख़राब है, बुखार भी चढ़ा हुआ है और टांग में भी बहुत तकलीफ़ है। तो इन सारी चीज़ों के साथ जो है कुकिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी किचन में नहीं जाना होता, बल्कि मुझे डॉक्टर ने ज़मीन पर 3 महीने तक पैर रखने से भी मना किया है। लेकिन आपको पता है कि पैर तो ज़ाहिर सी बात है, लाज़मी सी बात है कि बहुत अहम हिस्सा है ज़िंदगी का और रखना ही पड़ेगा ज़मीन पर। तो बस यही बताना था मुझे आप लोगों को। और ये है मेरी बर्थडे 1 अगस्त को हुई थी, तो उसके लिए खाना बाज़ार से ही आया था और हमने घर में केक काट लिया था। मेरी तबीयत बिल्कुल भी सेट नहीं थी और बच्चों ने बहुत ज़िद की कि मामा बस जिस हुलिये में हैं, जैसे भी हैं, थोड़ा सा जो है वो केक काट के आप जो वीडियो अपलोड करेंगी वो कर दें। लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। ये वीडियो भी ऐसी बनी है कि मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ और बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी मैंने केक काट दिया और मेरे बच्चे खुश हो गए। और जी, बस यही कहूँगी कि आप लोग दुआ करें कि मैं जल्द सेट हो जाऊँ। बहुत मुझे अजीब सा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। किसी भी काम में, काम तो मैं कर नहीं रही, लेकिन किसी भी चीज़ में मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यूँ लग रहा है जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया। और ये उससे अगले दिन की वीडियो है जब मेरे घर में ख्वाजा असरा आए थे। उनको किसी ने ये बताया कि हमारे यहाँ पोता हुआ है, तो वो इस खुशी में आ गए और उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हल्ला गुल्ला किया। और आप लोग कहेंगे कि ये भी कोई दिखाने की चीज़ है, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये भी हमारी तरह अल्लाह की बनाई हुई मखलूक़ हैं और अल्लाह ने इनको हम तक पहुंचाया है इनकी मदद करने के लिए, इनके घरों में चूल्हा जलाने के लिए। तो इनकी छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं और इसी से इनका घर बार चल रहा होता है। तो बस मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और बहुत जो है वो दिल से मानती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है, हम लोग अगर इनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और हर किसी को अल्लाह ने किसी के लिए ज़रिया बनाया है, तो शायद हमें भी इसी तरह इनके लिए ज़रिया बनाया है कि इनकी खुशियाँ हमारी दम से, हम सब के दम से सलामत रहें। और इन्होंने इतनी माशाल्लाह से डांस भी किया और दुआएं भी दी और बहुत खुशी हुई इन लोगों को देखकर। और मैंने इनको बताया भी कि आप लोग जो ये कर रहे हो, मैं ये यूट्यूब पे डालूँगी, आप माइंड तो नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। बज़ाहिर तो ये हम जैसे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक़ हैं और अल्लाह ने इनको बनाया है, तो हम इस पर भी शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने किसी काबिल किया है कि हम इनकी हेल्प कर सकें। तो इन्होंने बहुत हमारे घर में एक हल्ला गुल्ला मचाया, बहुत खुशी हुई और इनका आना हमारे लिए बहुत, इसको यही कहूँगी मैं कि इनकी खुशियाँ हमारे दम से हैं और हमारी खुशियाँ इनके दम से हैं। तो इनको भी इसी तरह रिस्पेक्ट किया करें और छोटी छोटी सी बातों को इग्नोर कर देते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो किसी के लिए बहुत तसल्ली बख्श, बहुत अच्छी और बहुत खुशी की ख़बर होती है। तो ये देखें, हाइम भी यहाँ अपनी मम्मा की गोद में बैठे हुए हैं, साथ मेरे बैठे हुए थे और हमने काफ़ी देर बातें भी की और फिर मैंने खुशी में इनको जोड़े और जो भी हस्ब तौफीक मुझसे हो सका उस वक्त वो मैंने इनके साथ किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये अक्सर और बेशतर हमारे यहाँ आते हैं, वैसे आम दिनों में भी, तो मैं इनको कुछ ना कुछ देती रहती हूँ और बहुत दुआएं देकर जाते हैं। और पता नहीं किसकी दुआ लग रही है कि अब तक बड़ी मुश्किलों से, परेशानियों से अल्लाह पाक ने बचाया हुआ है और छोटी छोटी सी मुश्किलें ही आती हैं। और मेरी टांग में जब से लगा है, फ्रैक्चर हुआ है, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे अल्लाह ने मुझे इम्तिहान में डाला है कि आप देख लो कि आप अगर बिस्तर पर हो तो आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। तो मैंने बहुत देखा और बहुत समझा कि वाकई अल्लाह ने अभी तो सिर्फ टांग से ये यूँ मजबूर किया है कि चल तो मैं रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अपने सारे काम अपने हाथ से ही कर रही हूँ। लेकिन अगर खुदा ना करे इससे ज़्यादा लग जाती या कुछ और मसला हो जाता या मैं बिल्कुल टोटल बेड पर आ जाती, तो फिर मेरे साथ क्या होता। तो ये सारी आजमाइशें अल्लाह मियाँ इसलिए देता है कि हम इस मुश्किल घड़ी में, मुश्किल वक्त में ये देख सकें कि कौन हमारे साथ मुखलिस है, कौन हमसे प्यार करता है, किसको हमारी ज़रूरत है। तो ज़रूरत तो सबको ही है, लेकिन प्यार और मुखलिसी किसी किसी में ही होती है और वो मुझे लगता है कि सिर्फ अपनी औलादों में ही होती है कि उनको ही हमारी ज़्यादा ज़रूरत होती है, अपने घर को, अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को। इसके अलावा जो लोग आपसे मिल रहे होते हैं, आना जाना और ताल्लुकात, जब तक आप अच्छे हैं, ठीक हैं,
तो सब सेट है। और जैसे ही आप थोड़े से भी बीमार हो गए तो हर किसी ने बस खैर खैरियत ही पूछनी है और कुछ नहीं करना। तो इस वजह से मैं अल्लाह से बार बार ये दुआ करती हूँ रातों को उठकर, सोते में, जागते में, कि अल्लाह पाक किसी को भी किसी का मजबूर और किसी का मोहताज ना करे। ये तो छोटी छोटी सी आजमाइशें हैं, इंशाल्लाह आज हैं कल ख़त्म हो जाएंगी, सब सेट हो जाएगा। लेकिन आँखें आपकी ज़रूर खुल जाती हैं कि आप देख लें कि बस आप कितने अहम हैं किसी के लिए भी। और ये फिर उससे अगले दिन का सीन है जब मैं अपने बेटे के साथ जा रही थी डॉक्टर के पास, और मैंने कहा थोड़ा सा ये भी दिखाऊँ आप लोगों को कि चप्पल मैंने पहनी है, प्लास्टर मैंने उतार दिया है और दोबारा डॉक्टर के पास जा रही हूँ कि अब देखूँ वो क्या करते हैं। तो उन्होंने दोबारा से फिर प्लास्टर चढ़ा दिया कि अभी सेट नहीं है पैर आपका, और आपने बहुत जो है वो अपने पैरों पे वज़न डाला हुआ है, तो आपने बिल्कुल भी नहीं चलना है। अब आप मुझे बताएं कि जाहिर सी बात है घर से गाड़ी तक और फिर गाड़ी से हॉस्पिटल तक ये चलकर ही जाना पड़ता है। अगर घर में भी हूँ तो वॉशरूम वगैरह जाना और अपने 2-4 काम जो भी ज़रूरी हैं वो करने, तो ये सब करने के लिए तो लाजमी बात है कि पैरों पर वेट पड़ेगा ही। और अब देखें कि मैं कब तक सेट होती हूँ। ये छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आप सब की दुआओं की बहुत तलबगार हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा तलबगार हूँ, तो प्लीज़ प्रे फॉर मी।